मैं रामदेव भार्गव टैगोर चिल्ड्रेन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ से कक्षा 12 के समस्त विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभ प्रातः। विद्यार्थियों, आप सबका स्वास्थ्य कैसा है? कोरोना जो एक महामारी है, वैश्विक बीमारी है, इसके दौर में आप अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित बनाए रखें। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में उप विषय व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा एक व्यवस्था है। भाषा के शुद्ध रूप को बनाए रखने के लिए तथा उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए, मानक को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड कहते हैं, उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, उसके मानक रूप को बनाए रखने के लिए नियमों की आवश्यकता रहती है। इन्हीं नियमों को योजनाबद्ध रूप से लिखे जाने पर उसे व्याकरण की संज्ञा दी गई है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उसका विश्लेषण करना, किसी भाषा का विश्लेषण करना। परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा क्या है वो लिखें आपने। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को बनाए रखने के लिए लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को बनाए रखने के लिए, लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के अंग भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द या पद कहते हैं और इससे वाक्य का निर्माण होता है। इस प्रकार से व्याकरण के 4 अंग हैं। व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। व्याकरण के 4 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। तो हम पहले का अध्ययन करते हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं।
वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। लिखें आप, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। वर्ण विचार में बताया, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उनका उच्चारण, उनका वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति तथा रचना आदि के साथ शब्द के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। लिखें, शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्दों के जो प्रकार हैं, प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। थोड़ा समझें इसको आप। इसमें शब्दों के भेद, कितने भेद है शब्द के? जैसे उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, जैसे दुग्ध, वत्स। दूसरा प्रकार है तद्भव। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए तो गए हैं लेकिन थोड़ा परिवर्तन के साथ में हिंदी में आए, जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से ही हुई है लेकिन जो अपने आप में बदलकर परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, वत्स का पूत। तीसरा है देशज। देशज शब्द वे शब्द हैं जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, गढ़े गए हैं,
निर्माण किया गया जिनका, वो देश शब्द हैं। जैसे दूध का हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में धार शब्द बोल देते हैं कि पशु की धार निकाल दो। ये धार शब्द जो है ये क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाया गया है। जैसे हम कपड़े को संस्कृत भाषा में तत्सम शब्द में वसन बोल देते हैं, चीर बोल देते हैं, तो तद्भव में उसे कपड़ा बोल देते हैं। लेकिन देश शब्द में हमारा एक लोकल शब्द, एक क्षेत्रीय शब्द, एक स्थानीय शब्द गढ़ा गया है, उसको हम कहते हैं गाबा। ये जो गाबा शब्द है न तो तत्सम है न तद्भव है, बल्कि हमारा एक देशज शब्द है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाया गया है। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं। और चौथे हैं विदेशी। विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं। जैसे पोल, POLE, पोल खंबा, वोट जिसको हिंदी बोलते हैं मत। इसी प्रकार से एक स्विच शब्द है जिसको हिंदी बोलते हैं विद्युत गमन आगमन संबंध विच्छेद की अंतर। एक शब्द है क्रिकेट, विदेशी है। क्रिकेट का सही शब्द क्या होगा? गोल पिंड लंब दंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता। गोल पिंड लंब दंड धड़ पकड़ प्रतियोगिता। ये शब्द विदेशी शब्द है जो विदेशी भाषाओं से हमारे यहाँ हिंदी में आ गए हैं। हमारी हिंदी भाषा में किसी एक विदेशी भाषा के शब्द नहीं हैं। यहाँ पर उर्दू के हैं, फारसी के हैं, अंग्रेजी के हैं, फ्रांसीसी के हैं, डच भाषा के हैं। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं विदेशी जिनके शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ चुके हैं। यही कारण है आज संसार की सबसे समृद्धतम भाषा हिंदी भाषा है, क्योंकि इसका जो शब्दकोश है वो 1.25 लाख शब्दों से अधिक का बना हुआ है, जबकि हमारी अंग्रेजी भाषा शब्दकोश है मात्र 25,000 शब्दों का है। हमारी हिंदी भाषा में समस्त विदेशी भाषाओं का आगमन हुआ है, उनको ग्रहण किया गया है, उनको ले लिया गया है। हमारी हिंदी भाषा किसी भी दूसरे शब्द को लेने में किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं करती है। यही कारण है कि आज हमारी हिंदी भाषा संसार की सबसे समृद्धतम भाषा है और इसके शब्दों की संख्या 1.25 लाख से ऊपर है। दूसरा है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब होता है वी प्लस उत्पत्ति। वी का मतलब होता है विशेष, जिनकी उत्पत्ति विशेष प्रयासों से हुई है, उसको व्युत्पत्ति बोलते हैं। जैसे यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, ये व्युत्पत्ति के अंतर इसके भेद हैं। जो रचना है, रचना के आधार पर भी शब्दों के प्रकार किए गए हैं। एकार्थी, भिन्नार्थी, समोच्चरित, भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची, ये शब्द रचना के आधार पर हैं। तो हमारे यहाँ जो शब्द विचार का प्रावधान इसमें किया गया है, इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और रचना आदि के साथ शब्दों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है पद विचार। पद विचार किसे कहते हैं? इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया, शब्द निर्माण प्रक्रिया, पद के विविध रूपों का
वर्णन होता है। जैसे राम आम खाता है। अब हम ये कहेंगे कि पद किसे कहते हैं। एक शब्द है आम। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम शब्द कहेंगे। जैसे आम है, आम में दो वर्ण हैं, आ और प्लस में। इन दोनों के मेल से एक शब्द बना है जिसका अर्थ होता है कि फल विशेष। ये आम एक ऐसा शब्द है जिसका कोई एक स्वतंत्र अस्तित्व है, जिसका कि कोई अर्थ निकलता है। लेकिन यही आम शब्द अगर वाक्य में रख दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो पद की परिभाषा क्या हुई कि पद वे हैं जिनको किसी वाक्य में व्याकरणिक दृष्टि से स्थान प्राप्त हो चुका है, या किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द को व्याकरणिक दृष्टि से जब उसको स्थान मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। यही आम शब्द यहां पर क्या बन गया? पद बन गया। यहां पर राम करता है, खाना क्रिया है, और आम क्या हो गया? कर्म हो गया। ये पद बन गया अपने आप में। तो ये है आपका पद विचार। अगला है वाक्य विचार। वाक्य विचार किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। लिखें। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, वाक्य के कितने प्रकार हैं, साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त या मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल या साधारण वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। ये वाक्य के भेद, उसका अन्वय करना, उसका विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, वाक्य जो रचना है उसके जो अंग हैं, अवयव हैं, उद्देश्य और विधेय, वाक्य निर्माण, इस प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है।
इस प्रकार से हमारे यहाँ व्याकरण में जो व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार, इनका अध्ययन किया जाता है। पुनः मैं इसी टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि भाषा क्या है। हमारे समाज की एक व्यवस्था है। भाषा के शुद्ध रूप को बनाए रखने के लिए उसका एक मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता रहती है। इन्हीं नियमों को योजनाबद्ध रूप से लिखे जाने पर उसे व्याकरण की संज्ञा दी गई है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। तो इसकी परिभाषा फिर क्या हुई कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। आज भाषा विज्ञान ने व्याकरण की, शब्द की, पद की, वाक्य की, वर्ण की अपने नियमों के तहत रचना कर रखी है। हमारी जो व्याकरण की पुरानी परिभाषा थी वो कुछ और थी। उसको सुधार कर भाषा विज्ञान ने उसका एक मानक रूप, एक स्टैंडर्ड रूप बनाया है। तो व्याकरण की परिभाषा क्या हुई कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। पुराने जमाने में हम कहते थे कि व्याकरण वह विद्या है जिससे हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, है ना। ऐसी कुछ परिभाषा हम बोला करते बचपन में, लेकिन इसका इस तरह वो चेंज हो गया, बदल गया है। तो व्याकरण के जो अंग हैं, भाषा की मूल ध्वनियों के लिखित चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के लिखित जो चिन्ह हैं उनके मेल से शब्द का निर्माण होता है और इन्हीं से फिर आगे वाक्य का निर्माण हो जाता है। इसमें व्याकरण के 4 अंग हुए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में मैंने बताया कि इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उसके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उसके मेल से शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति व रचना आदि के साथ शब्दों के प्रकारों का उल्लेख किया जाता है। तीसरा है पद विचार। इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया और पद के विविध रूपों का वर्णन किया जाता है। चौथा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अन्वय, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। धन्यवाद। शेष अगला जो अपना उप विषय है लिपि, इसका कल अध्ययन किया जाएगा।